नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस के बारे में। अभी रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं ये पूरी जो मीटिंग थी वो हुई थी और इस मीटिंग को यहाँ पे समाप्त किया गया। बेसिकली एंड होती है जयपुर डिक्लेरेशन को लेके, वो भी हम देखेंगे क्या है ये और क्या बातें समझ में आती है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको अनअकैडमिक परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से आप लोग देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग लिए आरंभ बैच चालू कर रहे हैं 28 फरवरी से, जहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिलेगा। हमारा कोड यूज़ कीजिए और 28 फरवरी से पहले पहले अपना ये काम कर लीजिए। प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक कॉम्बो भी आप लोग के लिए अवेलेबल है 28 फरवरी, इसके लिए भी यहाँ पे ऑफर वैलिड है। 0% की EMI का फ़ायदा उठाइए। साथ ही आप लोग लिए UPSC EPFO की जो क्लासेस हैं ये भी लाइव हो चुकी, मतलब लाइव होंगी बेसिकली। ये अभी इनके ऑफर चालू हैं, 20% ऑफ मिलेगा आपको। स्टडी आईएएस कोड यूज़ कीजिए, 20% ऑफ ये आप लोग लिए टेस्ट सीरीज़ पर भी इसका फ़ायदा उठाइए। और अनअकैडमी सेंटर भी खुल चुका है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ पे 2024 के जो फाउंडेशन बैच हैं उसके एडमिशन भी ओपन है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी क्या हुआ है दोस्तों, जो 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हुई है, जिसको ऑर्गेनाइज किया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज ने, इसको यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। और जब ये मीटिंग एंड हुई बेसिकली, इस दौरान यहाँ पे अडॉप्ट किया गया जयपुर डिक्लेरेशन, ओके। ये आप कह सकते हैं पूरी जो चीज़ थी वो समझ में आती है हमें, ओके। अभी कुछ मेजर हाईलाइट हैं, जैसे कि सेफ और सिक्योर रेलवे नेटवर्क की बात यहाँ पे करी गई थी इस जयपुर डिक्लेरेशन के अंदर। और यहाँ पे हाईलाइट किया गया था कि कैसे जो कमिटमेंट है UIC की कि वो काम करेगा सेफ और सिक्योर रेल नेटवर्क को लेके दुनिया भर में वो, और कैसे वो इन चीज़ों को फुलफिल कर रहा है एशिया स्पेसिफिक रीजन में, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन रीजनल असेंबलीज के अंदर बाय 2025 तक ये काम ये कर देगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या हुई, अडॉप्शन लिया गया न्यू टेक्नोलॉजीज़ और रोल ऑफ RPF का। मतलब कि इन्होंने बोला कि ये अडॉप्ट करेंगे नई टेक्नोलॉजी जैसे कि AI, 5G, IoT, आप कह सकते हैं डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन फॉर रेलवे सिक्योरिटी को लेकर। तो इस तरीके से ये काम करने वाले हैं और ये 2 चीज़ें भी यहाँ पे आप कह सकते हैं हाईलाइट रहते हैं इस पूरे जयपुर डिक्लेरेशन के अंदर। अब आखिर यूनियन इंटरनेशनल जो डेस्क मीन्स की क्या है बेसिकली, ओके। जैसे आपको बताया मैंने आपको कि ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज है, वही है सेम यहाँ पे डेस्क चिमनिम्स कह लीजिए आप या फिर ये कह लीजिए, बात बराबर है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1922 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये दोस्तों वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन है और ये पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करती है रेलवे सेक्टर की रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रमोशन ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट को। मतलब कि एक तरीके से एक ऐसी आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि पूरे तरीके से रेलवे पे काम करती है, वो है आपकी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। अब जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये क्या है, देखिए दोस्तों, जो RPF है ये प्राइम सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे सिक्योरिटी की भारत के अंदर। इसको यहाँ पे एज अ फेडरल फोर्स लाया गया था इन द ईयर 1957 को। और RPF जो है वो पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर और पैसेंजर जोन्स की। RPF के जितने भी यहाँ पे पर्सनल हैं ये सर्व करते हैं नेशन को। और आप कह सकते हैं इनका जो टैग लाइन है बेसिकली जिस पे काम करते हैं वो है सेवा ही संकल्प है, अ प्रॉमिस टू सर्व। इस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्होंने जो बेसिकली RPF है इसकी टैग लाइन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब क्या है रोल बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, तो जो RPF है इसका यही रोल है कि ये आप कह सकते हैं जितने भी सिक्योरिटी होती है, पैसेंजर की सिक्योरिटी है, उसको बढ़िया करना भारत के अंदर। और इसको लेके RPF ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, कि जो लोग यहाँ पे कह सकते हैं बच्चे थे उनको रेस्क्यू करने की बात हुई थी। ऑपरेशन आहट था जहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे विमेन को, चिल्ड्रन को, जो कि आप कह सकते हैं ट्रैफिकिंग होती है उसके शिकार हो रहे थे। तो उन बच्चों को भी आप कह सकते हैं इन 2 ऑपरेशन से ये लोग बचा रहे थे। RPF टाइम टू टाइम यहाँ पे काम भी करती रहती है और काफ़ी सारा जो अच्छा काम है इनका वो भी हमें देखने को मिला है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको जो पूरी न्यूज़ थी ये समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हुई और जो भी RPF क्या है, UIC क्या है, इसके बारे में आपको पता लगा होगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।